रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान के महीने में तो तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिससे हमारे दस्तरखान में रौनक लग जाती है। तो आज मैं रमज़ान के हवाले से ही एक रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल, जो कि है समोसा। और समोसे के बिना तो हम सब की इफ्तार अधूरी होती है। रमज़ान में समोसे पकोड़े ये सब तो हर दस्तरखान पे मौजूद होते हैं और रोज़ रोज़ समोसे बनाए जाए घर पे ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इतने मज़ेदार समोसे शायद ही आपने घर पर बनाकर खाए हों और आप ये बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। महीने तक आपको समोसे बनाने की कोई फ़िक्र नहीं होगी। आप बस निकालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इतनी आसान रेसिपी है और आपको फ्रीज़ करने का भी मैं तरीका बताऊंगी किस तरह आपने बना के इसे महीने तक फ्रीज़ करके रख लेना है। बस आपने निकालना है और फ्राई करना है और इसका टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है। अगर आपने इस समोसे को एक बार ट्राई नहीं किया ना तो आपने समझ ले कुछ भी ट्राई नहीं किया। इतने मज़ेदार, खाने में खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली ये रेसिपी। तो मैं हूँ तूबा खान, वेलकम टू माय चैनल घर का खाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले हम समोसे के लिए डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा शामिल कर लिया एक बाउल में और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप गेहूं का आटा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे 2 कप मैदे का और 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। या अगर आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। खैर, मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच कलवंजी और इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक। और अब मैं इसमें 8 बड़े खाने के चम्मच तेल शामिल करूंगी। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ पे खस्ता बनाना है, तो खस्ता बनाने के लिए समोसों को हमने यहाँ पे ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन अभी फ़िलहाल 8 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ ऑयल। उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मज़ीद शामिल करूँगी, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा बहुत सारा ऑयल शामिल नहीं करना है। इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल कर देंगे तो जब आप समोसों को फ्राई करेंगे ना तो फिर वो समोसों में काफ़ी सारा तेल जज़्ब हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो पहले आप कम ऑयल शामिल करें, उसके बाद अच्छे से आपने ऑयल के साथ ही मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ मुझे मज़ीद तेल की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं यहाँ मज़ीद 4 खाने के चम्मच और शामिल करूँगी। तो यहाँ टोटल मैंने इसमें 12 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया है और अब फिर से मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं हाथों की मदद से मैदे को अच्छे से मसल रही हूँ। इसी तरह आपने भी करना है, तभी हमारे समोसे जो है ना वो खस्ता तैयार होते हैं। तो अच्छी तरह पहले आपने इसको इस तरह हाथों की मदद से मसलना है। अब यहाँ बहुत ही अच्छे से आटा हमारा खस्ता हो चुका है। इसकी पहचान ये होती है कि आपने इस तरह दबा के देखना है। अगर इस तरह आटा आपस में इकट्ठा हो रहा है, इस तरह बिल्कुल एक बॉल सा बन जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आटा हमारा अच्छे से खस्ता हो चुका है। तो अब हम इसे गूंदेंगे। तो अब मैं यह नॉर्मल पानी के साथ ही इसका एक डो तैयार कर लूँगी। आपने बहुत गर्म पानी या ठंडा पानी भी नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लेना है और आपने यहाँ पे डो तैयार कर लेना है। और आपने आटे को गूंदते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपने आटे को नरम नहीं गूंदना है, सख्त डो लगाना है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सख्त डो तैयार कर लिया है और अब हमने इसे ढक के साइड पे रख देना है। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट देना है। अब हमने समोसों के लिए स्टफिंग तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने पैन में ऑयल शामिल कर दिया है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह रफली चॉप कर लिया है और मैं ये शामिल कर दूंगी। और हमने प्याज को हल्का सा सौते करना है, कलर आने नहीं देना है, बस हल्का सा सौते करना है। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें और मैं शामिल करूंगी 1 अदद शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। कटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं।
और शिमला मिर्च, हरी मिर्च और यहाँ मैंने प्याज को शामिल करने के बाद अच्छे से सौते करना है। हल्का सा आपने बस इसको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा कलर आने नहीं देना है। बस 15 से 20 सेकेंड हाई फ्लेम पर आपने इसे सौते करना है। और जब सारी चीज़ें सौते हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून साबित धनिया जिसे मैंने भून के दरदरा सा पीस लिया है, और शामिल करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और शामिल करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर दें और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करके आपने मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और साथ ही आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। इससे क्या होता है कि मसाले हमारे जलते नहीं हैं। और यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। तो मसालों को मैंने 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी उबले हुए आलू। आलू को मैंने उबाल लिया है और आपने आलू को मैश करके शामिल नहीं करना है, इस तरह हाथों से तोड़ के शामिल करना है। जब भी आप समोसे बनाएं तो ये एक टिप है आपके लिए कि आपने कभी भी बिल्कुल मैश करके आलू को शामिल नहीं करना है, इस तरह हाथों की मदद से तोड़ तोड़ के शामिल करना है। अब हमने मसालों के साथ आलूओं को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो आलूओं को हमने मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और आखिर में मैं इसमें शामिल करूंगी सब्ज़ धनिया। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है और इस आलूओं के मिक्सचर को आपने साइड पे कर देना है। यहाँ हमारी समोसों की स्टफिंग जो है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग बनी है। और दूसरी तरफ जो मैं समोसों के लिए डो तैयार करके रखा था उसे भी हमने काफ़ी अच्छे से रेस्ट दे दिया है। 15 से 20 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था ढक के। तो अब ये समोसे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन अब यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी समोसे बनाने के। पहला ये कि आप समोसों को बना के पूरे महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा ये कि आप इसे फौरी तौर पर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी समोसे बनाने के। एक बड़े समोसे भी आप बना सकते हैं और छोटे समोसे भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो हमने समोसों के लिए शीट तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने एक रोटी बेल ली है। फिर आपने क्या करना है, तवे को आपने पहले हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और फिर आपने जो रोटी बेली है आपने उसे तवे के ऊपर डालना है और फिर आपने क्या करना है, तकरीबन 20 सेकंड के लिए आपने एक साइड को कुक करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने रोटी को डाला तवे के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखना है। जब तवा बिल्कुल गर्म हो जाए तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। ठीक हो गया। और फिर जब बबल्स आना शुरू हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है। जब बबल्स आना शुरू हो जाए तो आपने इसे पलटना है और तवे से उतार लेना है। आपने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। जब बबल्स आना शुरू हो जाए तो आपने टर्न करना है और फिर आपने इसे तवे से उतार लेना है। तो इसी मेथड से मैंने सारी समोसों की शीट्स बना के तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं और कितनी ज़बरदस्त शीट्स बनी हैं और ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपक नहीं रही है। तो यही तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आपने भी इसी तरह बनाना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसे बेला है लंबाई में, और आप इसकी चौड़ाई भी देख सकते हैं। तो आपने समोसों के लिए जो शीट्स तैयार करनी है, जो इसे बेलना है, तो आपने इस तरह लंबाई में बेलना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल आपने गोल गोल रोटी की तरह नहीं बेलना है, लंबाई में आपने बेलना है, बिल्कुल इस तरह। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ मैंने मैदे और पानी का मिक्सचर तैयार करके रखा है। बिल्कुल थिक सा आपने मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये हमें हेल्प देगा समोसों को स्टेक करने में, जोड़ने में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बड़े समोसे किस तरह बनाए जाते हैं वो आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइड्स को इस तरह आपने फोल्ड करना है। चूँकि हमने शीट्स जो है ना वो लंबाई में बनाई है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो मिक्सचर तैयार किया है आपने उसे अच्छी तरह आपने साइड्स में, कॉर्नर्स में लगा लेना है। इससे क्या होगा कि समोसे अच्छे से स्टिक हो जाएंगे।
उसके बाद आपने अच्छे से ध्यान से देखना है, जिस तरह मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ इसी तरह आपने भी इसे फ़ोल्ड करना है। दोनों साइड को आपने बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखना है और सबसे पहले आपने जो इसकी टिप को अच्छे से दबाना है, क्योंकि यहाँ से ही अंदर ऑयल जाने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले आपने उसे अच्छे से दबा लेना है, सील कर लेना है। उसके बाद आपने इसे जो एक दूसरे के ऊपर शीट को रखा है इसे दबाना है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना ये बिल्कुल सील पैक हो चुका है, अब ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो देखा आपने, बिल्कुल आसान तरीका है समोसे बनाने का, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। क्योंकि अक्सर मसले यहाँ पे ये आ जाते हैं कि शेप नहीं बन पाती है समोसों की। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ज़बरदस्त सी शेप बन के तैयार हो गई है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, जो स्टफिंग तैयार करके रखी है आपने इसके अंदर इसे अच्छे से फिल करना है और बस समोसा बनके बिल्कुल तैयार। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस अब आपने क्या करना है, अच्छे से स्टफिंग को फिल करना है, भर भर के आपने स्टफिंग डालनी है, तभी समोसों में मज़ा आता है। स्टफिंग को फिल करने के बाद आपने अगेन जो मिक्सचर तैयार करके रखा है आपने उसे लगाना है और फिर इसे बिल्कुल बंद कर देना है। अब जो आपको एक्स्ट्रा शीट नज़र आ रही है आपने इसे नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, समोसों का शेप बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और जो एक्स्ट्रा शीट्स निकल रही हैं इसे आपने वेस्ट नहीं करना है, इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं, ये भी बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो बस आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त समोसा बनके तैयार है, कुछ भी इसमें मेहनत नहीं लगी है और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त समोसा भी बन गया है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था इसे बनाने का। तो यहाँ पे मैंने जो बड़े वाले समोसे होते हैं ना उसके आपको तरीका बताया है कि वो किस तरह बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि छोटे समोसे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। और इसी शीट से आप बना सकते हैं, आपको दूसरी शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस शीट को आपने तैयार किया है इसी से आप बड़े समोसे भी बना सकते हैं और इसी से आप छोटे समोसे भी बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे छोटे वाले समोसे। तो आपने उसी शीट को लेना है और इस शीट को आपने सेंटर से कट कर लेना है। तो यहाँ एक शीट के 2 हिस्से हो गए हैं। अब आपने एक हिस्से को लेना है और आपने वही जो मिक्सचर तैयार किया है उसे आपने लगाना है और जिस तरह मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ आपने भी इसी तरह फोल्ड करना है। और फिर आपने आलू के मिक्सचर को इसके अंदर फिल करना है और इसे बंद कर देना है। तो यहाँ आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने जो है ना वो छोटे छोटे क्यूट से समोसे बना के तैयार कर लिए हैं और मैंने ऐसे ही काफ़ी सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर किया है। अब इसे फ्रीज़ कैसे करना है वो भी आपको बता देती हूँ। तो इस तरह आपने सारे समोसे जो है वो बना के तैयार कर लिए और फिर आपने एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसके अंदर फासले फासले से आपने समोसों को रखते जाना है। और अगर ज़्यादा समोसे बनाए हैं तो फिर आप उसके ऊपर एक फॉइल पेपर लगाएं और फिर आपने दूसरी लेयर लगा देनी है समोसों की। लेकिन समोसों को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक हो गया। फासले फासले से रखें और फिर आपने उसे बॉक्स को बंद करना है। एयर टाइट कंटेनर में आपने इसे बंद कर देना है और फिर आप इसे पूरे महीने के लिए बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं। बस आपने निकालना है और आपने क्या करना है कि इसे फ्राई करना है। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका। तो मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें बताई हैं, किस तरह आपने शीट्स तैयार करनी है, किस तरह आपने इसे जो है ना बड़े समोसे बनाने हैं, छोटे समोसे बनाने हैं और किस तरह आपने पूरे रमज़ान के लिए समोसे बनाकर फ्रीज़ कर लेना है। तो हो गई ना आपकी टेंशन से बिल्कुल छुट्टी। तो मुझे तो आपको यहाँ दिखाना है और गर्मा गर्म समोसे भी इंजॉय करने हैं। तो मैं यहाँ फ़ौरन इसे फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर आपने समोसों को फ्राई करना है। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर आपने समोसे इसके अंदर डाल देने हैं और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई करना है।
यहाँ बहुत ही मज़ेदार हमारे समोसे बनके बिल्कुल तैयार हैं। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही शानदार रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। एक दफ़ा आप इसे बनाकर खाएँगे ना तो फिर आप बाहर के समोसे भूल जाएँगे, फिर आप घर पर ही इसी तरह बनाकर खाया करेंगे। आपको ये इतने ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे, आपको इसकी आदत हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो होपफुली आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।